चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ये जीवन है जहर तो गोकू की तरह लड़ना ही पड़ेगा। तो आप सभी का स्वागत है सुपर ड्रैगन बॉल के एपिसोड 39 में। एपिसोड की शुरुआत में हमें गोकू दिखाया जाता है जो फू से बात करता है। तभी गोकू के पास वेजिटा और सुपर सैयन 4 गोकू यानी कि जैनो गोकू भी आ जाते हैं। तभी उन्हें फू बताता है कि असल में मैंने फ्यूज़न कर लिया है डोगी डोगी के साथ और इसलिए मैं ऐसा हो गया। फिर वो उसे अपने पास्ट की बात बताता है कि हमें जब टाइम लेबिरिंथ में फंसा दिया गया था तो मैंने हुक्म दिया और टोकी टोकी को अपने पास बुलाया और उसे फ्यूज़ हो गया। टोकी टोकी की पावर से टाइम लेबिरिंथ तोड़ना बच्चों का खेल था। टोकी जब भी मेरे पास आया और उसकी शक्ति से मैंने टाइम लेबिरिंथ को तबाह कर दिया और इस तरह से मैं आज़ाद हो गया। फू कहता है अब मुझ में अपार शक्तियाँ हैं और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फू अपने शरीर से हल्की सी एनर्जी निकालता है और उनके पास बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी फू को लगता है कि उसके पास कोई आ रहा है। वहीं पर ब्रोली एंट्री मारता है जिसे देखकर सब कहते हैं और वेजिटा कहता है इधर तेरी की ये फिर से आ गया। जो ब्रोली है वो कहता है क्या क्या रोड और वो एक एनर्जी अटैक बनाता है और गोकू के ऊपर फेंक कर मारता है। तभी उसके ऊपर 2 एनर्जी अटैक आकर लगते हैं पर उस अटैक का कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन वो एनर्जी अटैक गोकू और वेजिटा के पास आने से पहले ही रुक जाता है। गोकू और वेजिटा देखते हैं कि ये क्या हुआ, ये किसने किया, और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर तो हर्ट्स और कुम्बर आ गए हैं। गोकू कहता है तुम दोनों, जिसे देखकर फू कहता है ओ अब मज़ा आएगा। ब्रोली कहता है क्या क्या रोड, और ब्रोली स्पीड से आता है और आकर मुक्का मारता है। तभी उसके अटैक को कुम्बर रोक लेता है और कुम्बर उसके दूसरे अटैक को भी रोक लेता है। कुम्बर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे अपनी असली शक्ति दिखाऊं। जो ब्रोली है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ब्रोली सुपर सैयन 4 में होता है और जो कुम्बर है वो सुपर सैयन 1 में। और तभी ब्रोली उसे एक लात मारता है और फिर उसके ऊपर मुक्का मारता है पर कुम्बर वहाँ से हट जाता है। फिर तभी ब्रोली स्पीड से आता है और कुम्बर के साथ लड़ना शुरू कर देता है। जो कुम्बर है वो उसकी बराबरी की टक्कर लेने लगता है। गोकू उनकी फाइट देखने लगता है। तभी ब्रोली एक लात मारकर कुम्बर को दूर फेंक देता है। हर्ष कहता है कुम्बर, और फिर हर्ष कहता है ना जाने अब मेरा भी मूड बन गया है और मुझे मज़ा आने लगा है, और वो चश्मा लगाकर हवा में उड़कर चला जाता है। जो ब्रोली है वो देखता है कि कोई और भी आ रहा है। फिर हमें फू दिखाया जाता है जो कहता है वो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये कितना बोरिंग है। और ये कहते हुए वो हवा में उड़ा हुआ चला जाता है और अपने पंख से बहुत सारी एनर्जी ज़मीन पर फेंक कर मारने लगता है। गोकू से देखकर घबरा जाता है। तभी जो फू होता है अपने हाथ में एनर्जी की तलवार बनाता है और उस तलवार से IXI फिर से बनाता है और उस अटैक को फिर से गोकू की साइड फेंक कर मार देता है। और वो अटैक जैसे ही गोकू के पास जाता है वो तबाह होने लगता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन वो वहीं का वहीं रुक जाता है। और फिर फू कहता है चलो अब अलविदा कह दो, अब ये आखिरी है। और वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है। जैसे ही वो धुआं हटता है हमें पता चलता है कि जो गोकू और वेजिटा है, जैनो गोकू और वेजिटा, उन दोनों ने भी और गोकू और वेजिटा ने भी फ्यूज़न कर लिया है और वो दोनों गोरिटा बन गए हैं। और पिछली वीडियो के लिए मुझे माफ़ करना, मैंने वेजिटो को गोरिटा बता दिया था तो प्लीज़ सॉरी। और फिर फू कहता है अच्छा डबल फ्यूजन, और वो दोनों उन्हें देखते रहते हैं। जैनो गोरिटा और गोरिटा दोनों स्पीड से उड़े हुए जाते हैं और फू के ऊपर अटैक करते हैं। गोरिटा अपने हाथों में एनर्जी बॉल बनाता है और फू को फेंक कर मारता है। जैनो गोरिटा भी अपने हाथ में एनर्जी बॉल बनाता है और फेंक कर मारता है और ये लिमिट ब्रेक पावर के साथ होता है। उन दोनों के हमले उसके बाद लगने के बाद उसका कुछ नहीं बिगड़ता और वो नॉर्मली वहाँ पर खड़ा रहता है और एनर्जी बढ़ाने लगता है। फू अपनी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ाता है जिसकी वजह से उसका दूसरा पंख भी आ जाता है। उसका दूसरा पंख आने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वो कहता है कि तुम्हें लगा मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वो शक्ति है जो गॉड से भी ऊपर है। वो दोनों उसके साथ लड़ने के लिए जाते हैं। तभी फू अपनी मुंह से एक एनर्जी फेंक कर मारता है। वो एनर्जी उन दोनों को लगती है। उन दोनों गोरिटा की हालत ढीली हो जाती है और दोनों का फ्यूजन टूट जाता है। नॉर्मल वेजिटा और जैनो वेजिटा सब के सब नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। गोकू उसके सामने खड़ा रहता है और उसे घूरता रहता है। तभी फू कहता है अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ और वो एक पोर्टल बनाता है। तभी दोनों वेजिटा खींचे हुए उसके पास चले जाते हैं और उस पोर्टल में गिर जाते हैं। गोकू चिल्लाता है वेजिटा। फू कहता है अब तुम लोग फ्यूज़ नहीं हो पाओगे, क्या फ्यूज़ लगा रखा है जब से, चलो फिर से खेले। और
फिर से वो अपने पंख चमकाता है और एक एनर्जी अटैक उनके ऊपर फेंक कर मारता है। तभी दोनों गोकू के सामने एक बैरियर आकर लग जाता है और वो देखते हैं, हे ये तो लेडी सुप्रीम काय हैं, सुप्रीम काय ऑफ द टाइम वहाँ पर खड़ी होती है। और फू कहता है, मेरे काम में दखल मत दो। लेडी गाय कहती है, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। और तभी वो दोनों गोकू के पीछे आती है और उनकी पीठ पर हाथ रखती है। वो कहते हैं, क्या कर रही हो? लेडी गाय बताती है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम दोनों अपनी एनर्जी पूरी लगाओ। फिर गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जेनो गोकू सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों के ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ अजीब सा होता है। लेडी गाय उन्हें बताती है, असल में मैं अपनी एनर्जी से तुम दोनों की पावर को मिला सकती हूँ। उन दोनों की पावर एक दूसरे में मिश्रित होने लगती है और उनका कलर एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ने लगता है। और वो कहती है, फ्लू को हराने का और कोई रास्ता नहीं है। और उन दोनों की पावर आपस में मिल जाती है और दोनों के पास नीला और लाल दोनों कलर का ऑरा आ जाता है और दोनों की एनर्जी अजीब अजीब तरीके से मिलने लगती है और आपस में मिश्रित हो जाती है। सुपर सैयन ब्लू गोकू और सुपर सैयन 4 अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं। उन दोनों की एनर्जी बढ़ने से उनके पीछे एक अजीब सी शील्ड आ जाती है। तभी फू उन्हें देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा अब क्या करने वाले हो? और फिर वो दोनों के दोनों बहुत सीरियस होकर उसे घूरते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।